हेलो दोस्तों, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव फॉर आई एम। आज मैं आपको उत्तराखंड में सेवा नियोजन कार्यालय में कैसे आवेदन करना है, रोजगार पंजीकरण कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा यूट्यूब वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे अब मैं दिखा देता हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट और सबसे पहला ये ऑप्शन आपको चुनना है और फिर उसके बाद ये साइट खुल जाएगी। थोड़ा टाइम ले रही है। जैसे ही आपकी ये साइट खुल जाएगी उसमें देखिए ऐसे आपका खुल जाएगा यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको साइन अप पे यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आवेदन का नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर और उसके बाद आवेदन का पता, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको आवेदन करना है, स्टेट, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए हरिद्वार है तो हम हरिद्वार ले लेते हैं, या फिर टिहरी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो ले सकते हो आप। यहाँ से हम हरिद्वार सिलेक्ट कर देते हैं ताकि आपको तहसील दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए तहसील भी आ जाएगी और उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी और ये कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट कर दें। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड को डालने की आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आपको फिर से उसी जगह आना है और अब आपको साइन इन करना है। जी हाँ, यहाँ पे साइन इन करना है। तो आपके पास आपका जो यूज़र आईडी वो होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा और आपके पास एक पासवर्ड दिया जाएगा मैसेज द्वारा। उसको आपको फिलअप करना है और उसके बाद कैप्चा फिलअप करना है और फिर साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप मेन आवेदन वाले डेस्क पे आ जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आवेदन पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद नया आवेदन और फिर आपको विभाग चुनना है यहाँ से। तो ये यहाँ से आप चुन लें, आपको सेवा नियोजन कार्यालय का और रोजगार पंजीकरण, ठीक है। उसके बाद नया बनाना है तो नया कर सकते हैं, अपडेट करना है तो इसको क्लिक कर सकते हैं सेकंड वाले को, और हमें नया बनाना है तो नए पे हम क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से अपना फ़ोटो जो है उसको ले लेंगे अपडेट करने के लिए। फ़ोटो लेने के बाद अब यहाँ पे हम अपलोड पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। देखिए फ़ोटो अपलोड हो गई है। और उसके बाद आप नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए सबसे पहले आपको इन सब में से कोई एक कैटेगरी चूज़ करनी है। चलो हम शिक्षा चूज़ करते हैं। इसमें हम अपने 10वीं की जो सर्टिफिकेट है वो डालेंगे। 10वीं का सर्टिफिकेट हमने ले लिया है और अब इसको हम देखिए 10वीं का सर्टिफिकेट दोबारा डालते हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट ले लेगा ये, क्योंकि 10वीं का ही सर्टिफिकेट मान्यता है, क्योंकि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसको, दस्तावेज अपलोड पर। थोड़ा टाइम लेगा ये यहाँ पे अपलोड करने पे। उसके बाद ये आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ देखिए साइड में आपको शिक्षा संबंधी दिख रहा होगा। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं स्थायी निवास का, सेम वैसे ही। दोस्तों इनकी पहले ही आप PDF फाइल बना के रख लें, क्योंकि ये PDF फाइल में ही लेता है और कोई
फॉर्मेट ये नहीं लेगा, इसलिए PDF फाइल में ये अपने डॉक्यूमेंट बना के रखें। उसके बाद फिर से दस्तावेज अपलोड कर दें तो आपके ये दोनों प्रमाण पत्र जो है अपलोड हो जाएंगे। देखिए अपलोड होने के बाद अब हम नीचे आते हैं थोड़ा, तो यहाँ देखिए साइड में स्थायी निवास और शिक्षा दोनों अपलोड हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ दोनों पे आप टिक कर दें। टिक करने के बाद आप आगे जाएंगे तो फिर ऐसी एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, आप पुरुष हैं या महिला हैं, जन्म तिथि और पति, अगर आपकी शादी हो गई है तो अविवाहित लिखेंगे, अविवाहित पत्नी का नाम आ जाएगा। फिर धर्म, जाति, सेवायोजन कार्यालय कहाँ पे है वो आपको डालना पड़ेगा और बाकी सब डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस के लिए आपकी ये पूरी यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिलअप कर दें और दूसरी स्थायी पते पे भी सेम एज कर देना। तो अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे आने पे राज्य का निवास प्रमाण पत्र आपके पास जो भी इनमें से हो उसको आप क्लिक कर दें। जैसे वोटर आईडी है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट है या आपके पास कोई और दस्तावेज हो, क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद इसको फिलअप कर दें, उसकी पहचान पत्र संख्या, ठीक है। और स्थायी निवास का आपको नंबर डालना है, प्रमाण पत्र की तारीख भी डालनी है, फिर जारी करने की तारीख, जिला आपको जिस ज़िले में आप आवेदन कर रहे हैं वो डालना है। ये है दस्तावेज, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड कर दें और नेक्स्ट अगले स्टेप पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है ये अपलोड करने पे, नेक्स्ट स्टेप जाने पे भी। चलिए ये आपका नेक्स्ट स्टेप आपका खुल गया है। इसमें आपको जो है शैक्षिक योग्यताएं भरनी है। यदि सबसे पहले आप छोटी से शुरू करेंगे, 10वीं आपने की है तो 10वीं के विषय में आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर उसके बाद 12वीं, फिर यदि ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन भी आप डाल सकते हैं। देखिए भी थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं पूरी शैक्षिक योग्यता, बोर्ड कौन सा है और किस स्कूल से की है, शिक्षा का माध्यम हिंदी या इंग्लिश और कौन सी डेट में आपने पास किया। उसके बाद ऊपर फिलअप करने के बाद आप यहाँ से अपने जो भी सब्जेक्ट जिन पे आपने 10वीं की 12वीं की है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी सब्जेक्ट में आपने की है वो आ जाएंगे। अपना बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद ही और ये ऊपर का जो भी है फिलअप करने के बाद ही, जैसे स्कूल का नाम, उत्तीर्ण होने का डेट, उसके बाद आप अपलोड कर देंगे जो भी है। अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएगी और नीचे आने के बाद आपको दोबारा उसमें शैक्षिक योग्यता देखिए जोड़नी होगी। एक अपलोड हो चुकी है शैक्षिक योग्यता। उसके बाद आप दूसरी जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वैसा ही इंटरफेस खुल जाएगा जैसा आपने पहले किया है। और इंटरफेस देखिए फिर से आपको वैसे ही फिल करना है। आप यहाँ पे 12th की डाल दीजिए, जो भी बोर्ड हो आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए और बाद में अपलोड। यहाँ देखिए दोनों आपकी अपलोड हो जाएंगी। जब तो आगे बढ़ें।
आगे बढ़ने के बाद अब हम आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप खुलेगा आपका यहाँ पे। देखिए थर्ड स्टेप आपका खुल चुका है और यहाँ पे आपको अनुभव के विषय में डालना है। जो भी आपने या तो जॉब करते हैं, किसी में आपको अनुभव है, सरकारी में हो, प्राइवेट हो, इन सब कैटेगरीज़ में से आप चुन सकते हैं और अपना जितने भी साल का अनुभव है वो डाल सकते हैं। कर्मिक का नाम, नौकरी, और ध्यान दीजिएगा आपको ये भी बताना पड़ेगा इसमें कि आप सरकारी के लिए सही है या नहीं, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ से सब कुछ फिलअप करने के बाद, जैसे पोस्ट वगैरह जो भी है और आपका पर मंथ सैलरी वगैरह जो भी है, सब यही डालना पड़ेगा। अगर आप अदर हैं, एनी है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ फिलअप करने के बाद आप देख लें अनुभव आपको किस क्षेत्र में है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो भी जॉब है वो आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। दोस्तों ज़्यादा भारी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको पता होना चाहिए इस विषय में। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे नीचे इनबॉक्स में, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा कैसे फिलअप करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये पूरा मैं आपको पंजीकरण का विवरण दे रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट है, क्योंकि पहले कुछ अलग तरीके से होता था ऑनलाइन, और अब जो नया तरीका है वो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ऑफलाइन भी होता था, ऑनलाइन ये अब आने लगा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी के लिए मान्यता है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। बाकी सारी आपको इसमें सब कुछ भरना पड़ेगा। पोस्ट, कार्य की प्रकृति, कितने साल का अनुभव है, वगैरह वगैरह आपको सब भरना पड़ेगा। भरने के बाद जब ये यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लें, कब से कब तक का आपका अनुभव है, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें काउंटेबल है कि नहीं, ये भी आपको देखना होगा। तो चलिए अब ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये फिलअप कर दोगे आप जब, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो लोड हो रहा है। अब इस स्टेप में आपको नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए आपका खुल गया है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको बस प्रमाणित करना है। इनको पढ़ के थोड़ा चेक कर दें, चेक का निशान लगा दें, और नीचे मैं अपनी सूचनाओं को जिम्मेदारी के साथ साझा कर रहा हूँ। इस पे यस या नो है तो यस पे आप क्लिक कर दें और फिर आगे बढ़ें। अब जो है इसका आखिरी स्टेप आ जाएगा, क्योंकि यदि आप ऊपर डालेंगे विकलांग या फिर आपका रिजर्वेशन का कोटा है तो आपको अगले स्टेप भरने पड़ेंगे, या पूर्व सैनिक रिजर्वेशन का है तो वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये देखिए आगे 3, तो यहाँ पे जिसका मैं भर रहा था उनका नहीं था, तो डायरेक्टली आखिरी स्टेप पे आ जाएगा ये देखिए। अब यहाँ से आप ये देखिए प्रिंट देख सकते हैं, ये यूज़र आईडी, यूज़र का नेम, एप्लीकेशन नंबर सब आ जाएगा, सब सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप शुल्क जमा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ से
देखिए ये शुल्क जमा करने का पेमेंट गेटवे खुल गया है। यहाँ देखिए क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आपका यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। भीम यूपीआई है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह आप डालें। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई यही है। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी है, वो भी आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट पे आ जाएं। ये देखिए आपका ऐसा सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, रसीद जो इसे कहते हैं, वो मिल जाएगी आपको। रसीद में आपका आवेदन संख्या, आपका नाम, आवेदन के पिता का नाम, बाकी आपका पता वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में आपने किया है वो भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद फिर मैं आपको देखता हूँ, दोबारा ले चलता हूँ उसी पे, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना आवेदन का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए आवेदन पत्र विवरण पर। यहाँ देखिए आपका आवेदन संख्या और दिनांक वगैरह है। अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और भुगतान अब मिल चुका है, तो ये पूरा विवरण आपको दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस दोस्तों ये ऐसे ही भरना था ये फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा सेवा नियोजन में कैसे आप रोजगार पंजीकरण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मैं जो देना चाहता था वो ये है कि इसका सर्टिफिकेट जो है वो 15 दिन के अंदर बन के आ जाता है, और यदि 15 दिन में आपका बन के नहीं आए तो आप नज़दीकी सेवा नियोजन कार्यालय में जाके वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि क्या कारण है जो आपका सर्टिफिकेट बन के नहीं आया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहता। आगे मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूँगा, और मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ कि घर बैठ के आप अर्निंग कैसे किए। तो आप देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट जरूर करें।